Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz section, and in this session we generally discuss some of the most important current affairs in the format of question and answer, right? So let's get started with the question and answers of 27th November. The question number 1 says, with reference to Cyber Surakshit Bharat initiative, consider the following statement. The statement 1 says, it includes a series of workshops on the best practices and enablement of the officials with cyber security health toolkits to manage and mitigate cyber threats. Number 2 is, it is based on public-private partnership model, and the third is, initiative has been launched by Ministry of Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, that is METI. So ये 3 स्टेटमेंट है, आपको पता लगाने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. अगर आप ये देखेंगे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, तो ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली एजुकेशन अवेयरनेस जो है रिलेटेड टू द साइबर थ्रेट्स, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं. तो ये एक पब्लिक एंड प्राइवेट जो इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, चाहे वो सीडेक हो, चाहे वो सर्ट इन हो, ठीक है, सर्ट इन हो, तो ये जो है ये जो इंस्टीट्यूट हैं वो अभी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेशली रिलेटेड टू दीज थ्रेट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं. तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, दैट इज ट्रू. नंबर 2, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, ये भी ट्रू है. एंड द थर्ड थिंग इज कि दिस इज लॉन्च्ड बाय द मेटी, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? तो ये मेटी का ही प्रोग्राम है, ध्यान रखना. So this is about the साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव. अब इसी के अंडर एक और क्वेश्चन है, दैट इज आप देखेंगे विद रेफरेंस टू डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? तो कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज अ नेशन वाइड अडेप्टिव स्क्यूबा डाइविंग प्रोग्राम for people with disabilities as well as the abled bodies. The program is launched by Ministry of Water Resources. तो अभी मैंने आपको बताया that is also related to the cyber सुरक्षित भारत initiative. इसी के तहत एक वीक का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, that is deep dive ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, that is not about the scuba diving. लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है स्कूबा से रिलेटेड हो सकता है, बट इट इज रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी, आपको याद रखना है. सो दिस इज नॉट ट्रू, एंड द सेकंड इज अगेन नॉट ट्रू, बिकॉज आपको पता है कि ये अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मेटी का जो प्रोग्राम था साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, उसी के अंडर में ही ये डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ, राइट? तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही है एक तरह से, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ऑल, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Yes, this is about the economy. With the following statement आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है about the Lorenz curve. तो Lorenz curve आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, क्या होता है आप स्टेटमेंट में देखेंगे. सो डायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है आपका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाई द नंबर ऑफ पीपल, या फिर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन से. तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए लॉरेंज कर्व को. तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है मैक्स लॉरेंज ने दिया था, मैक्स लॉरेंज इन 1905, ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. तो उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने दो एक्सिस अगर हम लें, दैट इज आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो यहाँ पे उन्होंने रखा इनकम, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री. और यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज अबाउट पॉपुलेशन. नाउ अब आप इसका जो ग्राफ देखेंगे, आइडियल जो ग्राफ होना चाहिए, दैट शुड बी, अगर आप देखेंगे तो दैट शुड बी लाइक दिस. यानी कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन, सो अगर वो 20% ऑफ द वेल्थ या फिर नेशनल इनकम को होल्ड किए हुए हैं, दैट इज द परफेक्ट इक्वलिटी. यानी 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज होल्डिंग 20% ऑफ द नेशनल इनकम या 20% ऑफ द नेशनल एसेट्स या जो भी रिसोर्सेज कहें, दैट इज अबाउट द इक्वलिटी. बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है. दिस इज द परफेक्ट लाइन जिसमें आपको इक्वलिटी दिखती है. दिस इज फॉर एग्जाम्पल 100%, ठीक है, 100% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दिस इज 100% ऑफ द नेशनल इनकम. सो दिस इज द परफेक्ट वन, परफेक्ट इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी. बट ऐसा होता नहीं है. तो इसको अगर मैं दूसरी लाइन से अगर आपको शो करूं तो दैट शुड बी लाइक दिस. ये कुछ ऐसा होता है,
ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब आप यहाँ पे अगर ग्राफ से ध्यान से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल दिस इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन, इन एक्चुअल दे आर होल्डिंग ओनली हाउ मच परसेंट, 2% फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग ओनली 2% ऑफ द नेशनल इनकम या नेशनल असेट्स या नेशनल रिसोर्सेज, जो भी है पूरी देश की इनकम, उसका ओनली 2% उनके पास है। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, जो कि आपको दिखाता है कि हमारे जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी वेरी इनएफिशिएंट, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट था आपका, लॉरेंज ने दिया था। अब अगर आपको यहाँ पे देखना हो, ये जो गैप है between this black line and this blue line, this is perfect equality and this is how imperfection is there in especially जो resource distribution है। तो ये जो gap है that is nothing but inequality। और इसी लॉरेंज कर्व से आप ड्राइव करते हैं एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज गिनी कोफिशिएंट। आपने सुना होगा गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट जो है, अगर ये दोनों का गैप जो है बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी ये इनइक्वलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम गिनी कोफिशिएंट जीरो। गिनी कोफिशिएंट जीरो का मतलब होता है परफेक्ट इक्वलिटी, ठीक है, परफेक्ट लाइन पे वापस आप पहुंच गए। लेकिन ये लाइन कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ब्लू लाइन विल ऑलवेज बी देयर। सो ये जो गैप है दैट इज शोन बिटवीन 0 to 1। अगर गिनी कोफिशिएंट आपको 0 से 1 दिखाना है, गिनी कोफिशिएंट would be always between 0 to 1। ये परफेक्ट इक्वलिटी, ये परफेक्ट इनइक्वलिटी। तो 0 से 1 के बीच में आपका जो है इंडिकेटर वो दिखाता है कि कितनी इनइक्वलिटी है, ठीक है। दैट इज अबाउट लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। इसी को आप एक और चीज से समझ सकते हैं, अगर आपने ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट पढ़ी हो, ऑक्सफॉर्म्स रिपोर्ट ऑन इनइक्वलिटी, तो उसमें कहा था कि इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग अराउंड 70% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। उतना सारा वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपका होल्ड करती है। तो दैट शोज द इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो ये भी आप ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट से भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो लॉरेंज कर्व क्या था, वो दिखाता है ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाय एनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन कितनी इनकम अर्न करती है, दैट इज आपका लॉरेंज कर्व, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज अनीमिया। एनीमिया मुक्त भारत के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट एम्स टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग द चिल्ड्रन, adolescents and women in the reproductive age group of 15 to 49. And the second statement is it is targeting a reduction rate of more than 50% by 2022 अंडर द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एनीमिया मुक्त भारत जो प्रोग्राम है दैट वाज लॉन्च्ड इन 2018, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया था। द एम वाज दिस वन इज ट्रू कि जो एनीमिया है वो कम करनी है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ दिस वन ओनली 15 to 49। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। लेकिन ये जो एम दिया हुआ है दैट इज 50% ऑफ द रिडक्शन बाय 2022, ये सही नहीं है। अगर आप देखेंगे विमेन में, तो इन्होंने विमेन को आइडेंटिफाई किया था 3 ग्रुप में, एक विमेन, एक है आपका प्रेग्नेंट विमेन एंड एक है आपका लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। तो टारगेट वाज अराउंड 40%, 32% एंड 40%। तो 50% कहीं भी ऊपर नहीं गया था एंड दैट इज वाई कि ये जो है गलत हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको अगर एक और जोड़ के देखना हो प्रोग्राम, दिस इज नॉट ट्रू, तो आपका आंसर होगा 1 ओनली। इसी के साथ अगर आपको एक और देखना है तो पोषण अभियान आप जरूर देख सकते हैं। पोषण अभियान आपको पता होगा, पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, है ना। इसमें क्या था, आपको याद होगा कि इसमें भी हमें क्या करना था, एनीमिया का एक टारगेट था। तो आप देखेंगे इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट, इन सबको क्या करना था, कम करना था। पर एनम में इनके अगर आप टारगेट देखें तो दैट वाज 2%, दिस वाज आल्सो 2%, यानी हर साल 2% का जो है कम करना है हमें, है ना, एवरी ईयर। एनीमिया वाज 3% एंड दिस वाज अगेन 2%, ठीक है। तो 2%, 2%, 3% एंड 2%, ठीक है। तो दिस वाज पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में भी आप ध्यान रखना, एनीमिया जो है उसको कम करना था पर ईयर 3%, 2%, बाकी सारे टारगेट थे, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है, दिस वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको पता होगा अभी रिसेंटली नीति आयोग ने ये लॉन्च किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
सो अगर आप पावर्टी की बात करते हैं तो हम पावर्टी हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपको देखना होगा। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो इंडेक्स है, इसका कॉन्सेप्ट 2010 में आता है, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ऑक्सफोर्ड का एक इनिशिएटिव था, ऑक्सफोर्ड ऑफी जिसको बोलते हैं हम। तो ऑफी और इन्होंने मिलके जो है एक कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, और उसके बाद ये इंडेक्स तैयार किया जाने लगा। नेशनल की अगर हम बात करें तो वो नीति आयोग बनाता है। इसमें मेनली आप 3 टर्म्स में देखते हैं। आप पहला आपका इनकम, फर्स्ट होगा आपका एजुकेशन, देन आपका हेल्थ, एंड देन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दीज 3 आर द ब्रॉड थीम्स, जिसके अंदर टोटल 12 इंडिकेटर्स होंगे आपके, कि कितना आपकी नंबर ऑफ स्कूलिंग है, कितनी आपकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, हेल्थ में सैनिटेशन कैसा है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो 12 इंडिकेटर टोटल इनमें होंगे। मेनली ये 3 इंडिकेटर होंगे जिसमें आपके वो 12 इंडिकेटर होंगे। इनके टर्म्स पे आपकी पावर्टी मेजर की जाती है, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कहते हैं। अब जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, उसमें इन्होंने कहा था कि बिहार, झारखंड एंड देन यूपी, इनमें सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी है वो एग्जिस्ट करती है। पहले नंबर पे बिहार, सेकंड पे झारखंड, थर्ड पे यूपी। और बिहार के जो 50% से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो इस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से गुजर रही है। एंड इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि 50% से ऊपर वहाँ के लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो माल न्यूट्रिशन जो है, आपको अगर मैं एक डेटा बताऊं तो ये एसोचैम की एक रिपोर्ट थी ऑफ 2018, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन इंडिया की 4% ऑफ द जीडीपी, 4% जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होती है बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माल न्यूट्रिशन जो है वो कितना खतरनाक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक थिंग्स, राइट। तो 4% ऑफ द जीडीपी जो है इंडिया को लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दैट इज अबाउट दिस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसके बारे में हमारा एक न्यू सिंप्लीफाइड में भी वीडियो कवर किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का क्विज सेक्शन। आई होप आपको इसमें से कुछ काफ़ी सीखने को मिला होगा। अगर पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं तो 10 PM ब्लॉग पे जाइए फोरम IAS के, वहाँ पे अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है क्विज में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसे शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.